सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान। दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो यह है कि मुक्ति पहले होती है कि वैराग्य पहले होता है कि ज्ञान पहले होता है। हमें तो ये पता है कि पहले मुक्ति होती है और फिर ज्ञान और वैराग्य होते हैं, ऐसा हमें समझ में आता है। तो आप बताएं सही क्या। और कहा गया कि हम लगातार रहना चाहते हैं, लेकिन हमें ये कमी लगती है कि थोड़ी देर तो रहते हैं, परमात्मा में रहते हैं और फिर मन इधर उधर चला जाता है। ये परेशानी हमें बहुत खलती है। दूसरा प्रश्न है कि ये तुरीय अवस्था क्या होती है, तुरीय अवस्था कैसे पहुँचते हैं, तुरीय अवस्था पहुँचने के बाद क्या बस इतना ही है या इससे आगे भी कुछ है। इस तरह से प्रश्न है आज के, इस पर कोशिश की जाए। तो एक बार फिर से बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हर सत्संगी इस प्रयास में लगा है कि हम लगातार सिमरन कर पाएँ। हर कोई ये चाहता है कि हम लगातार सिमरन में रहें, टिक पाएँ, लेकिन इधर उधर मन भाग जाता है। लाभ चाहने पर भी वो टिकता नहीं है। तो क्या करें, कैसे करें? इसको आप लगातार प्रयास करिए। या फिर एक तरीका ये है कि मन को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। मन को बिल्कुल मत कहिए कि तू याद कर, सिमरन कर, नहीं कर। बस खाली मन पर नज़र रखिए। लगातार मन को देखते रहिए। जब मन को लगातार देखोगे तो वो अपने काम में लगेगा। आप मन को नहीं देखते और ये सोचते हो कि सिमरन नहीं कर रहा है ना। मन पे नज़र रखिए, किधर गया। जहाँ भी जाता है वहाँ नज़र रखिए, अब कहाँ गया, अब कहाँ गया, अब कहाँ गया। तो मन पे नज़र रखने से सिमरन होने लगता है, क्योंकि हम मन को बिल्कुल भूल ही जाते हैं और प्रयास में लगे रहते हैं कि सिमरन करें, सिमरन होता नहीं है। थोड़ी सी देर होता है, फिर भाग जाता है मन और पता नहीं लगता कि कब भाग गया। अगर मन पे नज़र रखोगे तो मन कहीं भी जाएगा तो आपको ध्यान है कि हम इधर उधर जाने के बाद फिर यहीं आना, फिर सिमरन में ही आना। ये सब होता रहेगा, गृहस्थ है वो सब चलता रहेगा। लेकिन मुख्य बात क्या है कि लौट के फिर सिमरन में आ जाए। अगर लगातार नहीं होता तो कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपने हाथ का काम करा और फिर सिमरन में आ जाए, कुछ बात करी फिर सिमरन में आ जाए, कुछ भी दिमाग की बात करी फिर सिमरन में आ जाए। ऐसे कर सकते हैं। जिद मत करिए कि सिमरन क्यों नहीं होता, सिमरन होना चाहिए। वो तो गृहस्थ हैं, 10 तरह के काम हैं, 10 तरह की बातें हैं। कभी कोई आ गया, कभी किसी से बात करनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। तो वो सब साथ लेकर ही चलना पड़ता है एक गृहस्थ को। बस ये देखना है कि जब आप सिमरन करते हैं तो मन कहाँ भागा, मन कहाँ गए, क्या करने लगे। मतलब एक तक आप मन को ही देखिए। तो चलते फिरते जागते आपका यह ध्यान हो गया है ना। चलते फिरते ध्यान करना ज़्यादा मुश्किल भी है और बहुत आसान भी। बैठ के ध्यान करना कई लोगों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझते तो हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं, लेकिन मन भाग जाता है और आपको पता ही नहीं लगता कब भाग गया। ये सिमरन, आम सिमरन की बात नहीं कर रहे, हम ध्यान
ध्यान में बैठने तक की ये हालत है कि 1 घंटा बैठ लिए, बाद में विचार करा कितनी देर टिके, तो पता लगा कुछ टिक ही नहीं पाए। थोड़ी देर तो लोग टिकते हैं, फिर बहुत दूर निकल जाते हैं सोचते सोचते, फिर अचानक ध्यान आता है, कह रहे हैं तो ध्यान करने बैठे हैं, फिर लेकर आते हैं मन को, फिर लगाते हैं, फिर बस यही क्रम चलता है। तो यहाँ एक दूसरी बात है कि मुक्ति कैसे हो। तो सारा जो कुछ करता है सत्संगी मुक्ति के ही लिए करता है। जो भी कुछ कर रहा है मुक्ति तक पहुँचने के लिए कर रहा है ना। ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐसी इच्छा है, इसका प्रयत्न में भी लगा है, लगातार प्रयत्न में लगा है। इधर उधर से पुस्तकें पढ़ना, सत्संग सुनना, जो भी उससे बनता है वो करता है और अपने मस्तिष्क में भी रखता है। पूरा प्रयास रहता है कि मस्तिष्क में रहे और समय समय पर वो बातें ध्यान में आ जाएं। यही सत्संगी का काम है कि जो पढ़ता है, जो समझता है, जो गुरु से सुनता है, उसको काम में लाए। ऐसा नहीं कि संडे को सुन के गया और बस फिर अब अगले संडे को देखेंगे, ऐसा सत्संगी नहीं होता। सत्संग दिखाने वाला होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो दिखाने वाला हो रहा है। जो सत्संग होता है वो आपके पास कितना ठहरता है, कितना रुकता है। जैसे छन्नी में आपने सामान डाला तो आप 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अगर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, काम की हैं, तो वो ऊपर रह जाती है ना, बेकार चला जाता है नीचे। कई बार बारीक बारीक कंकड़ होते हैं, छन्नी में छान लो तो बेकार की चली गई नीचे, ऊपर काम की रह जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि काम की चीज़ें नीचे चली जाती हैं और बेकार बड़े बड़े कंकड़ होते हैं तो वो हम फेंक देते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको अपने मस्तिष्क को बनाना है कि जो काम की चीज़ें हैं वो तो रुकें और बेकार चीज़ें जाने दो, फिर याद नहीं करो। लेकिन होता क्या है, दिमाग बेकार चीज़ों में ज़्यादा उलझता है, ठीक है ना। बेकार चीज़ों में ज़्यादा फंसा रहता है, उन्हीं को सोचता है ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, ऐसा उसने क्यों कर दिया, मेरे से क्यों हो गया, बस इसी में लगा रहता है पूरे समय। तो हमारा कहना हमेशा यही रहता है कि जो हो गया तो जाने दो, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुबह। कुछ भी होता है, होता रहता है जगत, उसको पकड़ के बैठोगे तो एक साधारण आदमी, सिर्फ सत्संगी नहीं। आप दिखावा करोगे तो भी आप उसी में लगे रहोगे कि भाई हमने ऐसा करना चाहिए था, ऐसा हो गया, है ना। या किसी की नकल करोगे तो भी उसी में लगे रहोगे। इसलिए इन चीज़ों से बचना पड़ता है। दिखावा है, नकल है, ये सत्संगी का काम नहीं है। जब दिखावा और नकल नहीं होगा तो सहज हो पाएगा। यहाँ सहज होना बहुत आवश्यक है। सहज होने का मतलब क्या है कि कोई दिखावा नहीं, किसी की नकल नहीं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आप तो अपने सत्संग में रहो, अपने सत्संग की बात स्मरण करो। नहीं याद आती तो परमात्मा की याद करो। परमात्मा मतलब ब्रह्म की बात करिए, चेतन की बात करिए। ये सब एक ही है, थोड़ा थोड़ा उनमें फर्क है, बाकी है सब एक ही। तो चेतन का क्या मतलब है? चेतन हर जगह है, हर जगह चेतन है। इसका क्या सबूत है आपको? आप देखते हो जब बरसात शुरू होती है तो कुछ भी नहीं, अचानक से बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? बहुत सारे कीड़े होते हैं, नीचे बिछ जाते हैं। शुरू की बरसात में कितने ज़्यादा कीड़े होते हैं, वो कहाँ से जाते हैं? कौन सी जगह? अचानक देखते देखते बहुत ज़्यादा, जैसे कोई वातावरण में ही बन गए हों। कैसे होते हैं? क्योंकि चेतनता हर जगह है। पत्थर में आप छोड़ेंगे तो बस पत्थर के अंदर कभी कोई मेंढक तक निकल जाता है। छोटे मोटे कीड़ों की तो बात छोड़ी, मेंढक भी ऐसा कभी कभी होता है, पत्थर तोड़ो तो उसके अंदर मेंढक निकलता है। कहाँ से आ गया? क्योंकि चेतनता हर जगह, अंदर बाहर हर जगह चेतन है। चेतनता कहाँ है? जहाँ कोई जीव है। चेतन होने से ही चेतनता है। जैसे चंद्रमा होने से चांदनी है। अगर चंद्रमा नहीं हो तो चांदनी हो सकती है? जो चंद्रमा का उजाला रहा है वही तो चांदनी है। तो चेतन होगा तो चेतनता होगी, तो भी कहाँ होगी? जहाँ कुछ है, जहाँ कोई जीव जंतु है, वहाँ चेतनता होगी। बिना चेतनता के कोई जीव जंतु नहीं होता। बिना चेतनता के क्या होता है? नाश होती है ना, शव होता है, डेड बॉडी होती है। जहाँ चेतनता कहाँ है? जहाँ आपका लग रहा है कि है,
जैसे पलक झपकना है, वासी लेना है, बैठे हो, हिल रहे हो, इस तरह से। अगर बिल्कुल ही नहीं हिल रहे हो तो थोड़ी शंका हो सकती है सामने वाले की चेतनता है कि नहीं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्राप्ति होती है, जब मुक्ति होती है, तब बिल्कुल सांस भी रुक जाती है। मतलब सब क्रियाकलाप शरीर के रुक जाते हैं, ये तो ठीक है, वो वैसे भी नहीं दिखते, लेकिन सांस से जो पहचान में आता है, सांस भी रुक जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात। और ऐसे में कई बार लोग जला भी दिए जाते हैं, और अगर किसी को पता है दुश्मन है कोई, तो उसको ढूंढा जाता है कि कहाँ है, उसका पता लग जाए तो इस अवस्था में मार दिया जाए। तो बहुत सुरक्षा में रखना पड़ता है। कई बार जब ध्यान में जाते हैं लोग, समाधि में जाते हैं, तो बोल देते हैं कि मैं समाधि में जा रहा हूँ और कोई छेड़ना नहीं और ध्यान रखना, है ना। एक आपने कथा सुनी होगी, इस तरह से क्या मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखिए। तो विचार भी आते हैं, तो क्या विचार आ रहा है, क्या हो रहा है, किधर मन चला गया था, तो उसी से संबंधित हम कह रहे हैं कि जब समाधि में जाते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, समाधि में जाते हैं, जैसे कि वो कौन से हैं जिनको बहस में हर बात में हरा दिया गया था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा था कि 1 महीने का मुझे टाइम दो, तो मैं आगे ये करूँ। इस तरह की जो है चर्चा जो है आपस में, क्या नाम, हाँ, मंडल में। और वो महिला का नाम, पत्नी थी, हाँ पत्नी, नाम नहीं, ठीक है ना। तो जब वो तो जज बनी हुई थी, और मंडल मिश्र और जो सामने वाले थे वो शंकराचार्य जी, उनका तर्क चल रहा। लेकिन जब ये जो मंडल मिश्र हैं, वो जब कुछ पूछते थे तो ये आराम से हर तरह का जवाब दे देते। बहुत टाइम हो गया, लेकिन ना ये हारते थे ना वो हारते। तो फिर उनकी पत्नी ने एक प्रश्न पूछा कि अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, पूछो। तो पत्नी ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जो एक विवाहित ही जानता, एक विवाहित आदमी ही उसको जानता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आगे इसको चालू रखूँगा, लेकिन मुझे 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने बाद मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूँगा। फिर क्या हुआ, 1 महीने का टाइम क्यों लिया आपने, कि समाधि में चले गए। वो गए अपने आश्रम में और समाधि में चले गए, और समाधि में जाने के बाद आदमी शरीर छोड़ देता है, कहीं भी घूम सकता है। तो इस तरह से वो एक नदी के किनारे गए जहाँ एक शव जा रहा था, बहता जा रहा था। तो उन्होंने उस शव को अपनी शक्ति से किनारे पे लाए और उसमें प्रवेश पा लिया, यहाँ शरीर छोड़ दिया और वहाँ मरे हुए शरीर में प्रवेश पा लिया। वो किसी राजा का शरीर था, किसी राजा का शरीर था, और उसमें बस वो बहते हुए जा रहे थे। वहाँ से जहाँ ही पता लगा कि कौन है क्या है, उनको सब पता लग ही जाता है। तो वो पहुँचे अपने महल में, अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, सब खुश हो गए, पत्नी भी खुश हो गई, रहने लगे उनके साथ। पत्नी के साथ 1 महीना रहे और उनके पति बन के रहे। कभी कभी पत्नी को शंका भी हुई होगी, लेकिन सारा कुछ नहीं समझ पाई। और 1 महीने बाद फिर से उन्होंने उस शरीर को छोड़ा और फिर अपने ही शरीर में जो समाधि में रखा था उसमें आ गए वापस। और फिर जो उनका तर्क हुआ वो भी इस तरह का होता रहा। एक बात फिर बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये हमने आपको क्यों सुनाया, इसलिए ये बताने के लिए कि जब कोई गहरी समाधि में जाता है तो शरीर को छोड़ देता है और कहीं भी जा सकता है। और एक तरीका यह है कि शरीर को नहीं छोड़कर और परमात्मा में लय हो जाता है। शरीर में रहते हुए ही परमात्मा में लय हो जाता है, और इतना ज़्यादा लय हो जाता है कि उस शरीर से कोई मतलब नहीं होता, बस
एक बारीक सी झीनी सी डोरी जुड़ी रहती है। और ऐसे ही कई बार गुरुदेव अपने शिष्यों को भी पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरह से चलता है, सब कुछ डोरी होता है। तो वो कैसे, बात ये हो रही है कि ज्ञान पहले कि वैराग्य पहले कि मुक्ति पहले। तो देखिए, इसका तो आप प्रयत्न करते नहीं, वैराग्य का और ज्ञान के लिए लगातार प्रयास चलता रहे, जितना भी हो सकता है आप ग्रहण करेंगे। लेकिन ज्ञान और वैराग्य असली कब होगा, जब मुक्ति होगी। मुक्ति होते ही कितनी भी कमी है तो भी आपके वो सब खराबियाँ, गलतियाँ, बुरी आदतें सब अपने आप ही चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप कितना ही प्रयास करते हैं, स्वभाव वैसे ही बना हुआ है। जैसा स्वभाव बना है ऑटोमेटिकली वही होने लगता है। जो आदतें बोलते हो ना, आदतें बदलना बहुत मुश्किल काम है। ज़्यादातर आदतें जो बचपन में बदल जाती हैं वो बदल जाती हैं, बाद में कर लेते हैं लोग, बहुत लोग बहुत बदल लेते हैं। लेकिन उतना मेहनत हर कोई नहीं कर सकता कि पता लग जाए कि ये मेरी आदत गलत है और उसका सुधार कर ले। ये बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल। इसलिए हार जाते हैं और कहते हैं नहीं हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते, हम तो जितना बनता है उतना करते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बदलना नहीं चाहते, इस तरह से लड़ते हैं। कहीं ये चाहते भी तो दिखना चाहिए ना कि बदलना तो चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। हम ये असमर्थता नहीं मानते, इसलिए और भी नहीं बदलते। अगर आप भगवान से भी कहो कि नहीं मैं तो बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, परमात्मा आप ही कुछ सहारा लगाओ, मैं तो कर करके हार गया, आप ही कुछ करवा सकते हो, तो होने लगता है। लेकिन अगर कोई कहे और आप बहस करो, लड़ाई झगड़े करो, तो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि आप उस गलत बातों में तटस्थ हैं, गलत बातों को छोड़ना ही नहीं चाहते। आप प्रेम उन्हीं बातों से करते हैं, आपको अच्छा उन्हीं बातों में लगता है, इसलिए आप टच नहीं होते। तो क्या है मतलब, आप लगातार प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लगातार करते रहिए। ज्ञान तो आप जब सत्संग सुनते हो तो ज्ञान मिलता रहता है, किताबें पढ़ते हो तो ज्ञान मिलता है, स्वाध्याय करते हो ज्ञान मिलता है, तरह तरह से ज्ञान आपको मिलता रहता है। अब वो कितना टिकता है कितना नहीं टिकता है ये आपके निपुणता पे है, ये आपका कितना प्रयास हो रहा है, कितना उसमें डूब पाते हो, ये सब उस पर ही है ना। और तब भी प्रयास करने से होता है, लगातार होता। हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि जब तक प्राण नहीं निकले हैं तब तक बदलने के चांसेस हैं। अगर आप किसी बात पे दृढ़ हो गए कि नहीं ये अब कल से मैं होने ही नहीं दूंगा, आज से ही नहीं होने दूंगा, तो आपको बहुत सहारा मिलेगा। बड़ी बड़ी लोग बाग प्रण कर लेते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, अगर करना चाहें तो बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है। सचमुच में अगर बदलना चाहता है तो भगवान ही बदल देता है। आप क्या करेंगे, पूरा प्रयास करिए, गहरी चाहत रखिए और परमात्मा की शरण में रहिए, है ना, गुरु की शरण में रहिए, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में, है ना। गुरु और परमात्मा दो नहीं, जो परमात्मा है वही गुरु है, गुरु में जो परमात्मा है उसी का ही सहारा ले लो। ये गुरु दिखता है उसका सहारा, जैसा भी आपको अच्छा लगे, आपके मन जो भा जाए वही आप करिए, लेकिन करिए, गहरी निष्ठा हो, है ना, गहरी निष्ठा हो, गहरा विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो बहुत कुछ लाभ मिलता है गुरु की संगत से, गुरु की शरण में रहने से। आप कर सकते हैं, आपको गहरा जब इच्छा होएगी तो हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं। आप ये विश्वास रखिए कि हर एक की भगवान इच्छा पूरी करते हैं, तो मेरी क्यों नहीं करेंगे। आपसे दुश्मनी तो है नहीं, वो तो सबकी, सबका प्राण है, वो तो वही सब कुछ है। कौन? जो अंदर अंदर है वही ही, मतलब आपका जो गहरी मैं है वही आप हो। तो आपसे भिन्न कहाँ है? आपको बस अपने को ही झांकना है, अपने को ही देखना है कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कैसे हूँ। ये समझते ही आपको समझ में आता है कि मेरा काम क्या है, मैं क्यों आया हूँ। वैसे आप कितने भी सत्संग कर लो, कितना ही बोल लो, पढ़ पढ़ के बोल लो, सुन सुन के बोल लो, लेकिन जब तक गहरी आस्था नहीं होगी, गहरा आपका विश्वास नहीं होगा, गहरी निष्ठा नहीं होगी, तब तक आपके अंदर ये बात नहीं बैठेगी कि वो मेरी गहरी मैं, जो मैं हूँ, जो बिना शरीर के है,
केवल मैं हूँ, जहाँ कुछ भी नहीं है। मैं मतलब चेतन ही, ब्रह्म ही, सच्चिदानंद ही जो है वो मैं हूँ। शरीर के साथ तो जगत में व्यवहार के लिए हूँ, शरीर के साथ इस जगत में व्यवहार के लिए। ये जो शरीर है ये दुनिया के लिए है, और ये शरीर का बड़ा खास रोल है। ज्ञान प्राप्ति में भी शरीर का बहुत बड़ा रोल है। बिना शरीर के अगर हो जाता तो किसी को भी हो जाता है ना। देवताओं तक तो नहीं हो रहा। देवताओं तक को भी क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। शरीर नहीं होने के कारण वो मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य शरीर मिलेगा और कब हम और ऐसा मौका पाएंगे कि हमें मुक्ति हो जाए। तो क्या मतलब है, आप इस शरीर का सही सही उपयोग करिए। मनुष्य जन्म में आपको इस शरीर का सही सही उपयोग करना आना चाहिए, और इसीलिए हम गुरु के संपर्क में आते हैं। गुरु नहीं, सतगुरु। बार बार कहेंगे कि गुरु से कुछ नहीं होगा, सतगुरु चाहिए। हाँ, गुरु आपके साथ बैठ के भजन गा लेगा, आपको झूमने को मजबूर कर देगा, बड़ी मधुर मधुर आपको बातें सुना देगा, लेकिन उसका जोर यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो कोई सतगुरु ही चाहिए जो सत्य हो गया, जो सत्य ही हो गया, वो ऐसा गुरु आपको चाहिए, और वो ही आपको ले जा सकता है। जैसे कि हम कई बार कहा करते हैं कि आप किसी का पता पूछने गए तो जिसको पता मालूम ही नहीं वो आपको क्या बताएगा। अब आप जिसको पता नहीं है उससे कहते हो कि बताओ, परमात्मा तक पहुंचाओ, हमें परमात्मा तक पहुंचाओ, तुम तो हमारे गुरु हो। अब वो कैसे पहुंचेगा? वो स्वयं ही नहीं गया है, वो स्वयं ही उसका पता नहीं जानता, तो आपको क्या बताएगा? गप ही लगाएगा। जितना उसे समझ में आता है गप लगाने का उत्तर लगा देता है। वो ये नहीं कहना चाहता कि नहीं, मैं उस तरह का गुरु नहीं हूँ, मैं पहुँचा नहीं सकता। वो प्रयास यही करता रहता है कि आप किसी तरह पहुँच जाएं, कहीं से भी पहुँच जाएं, और जब पहुँच जाते हैं तो कहता है मैंने पहुँचाया, तुम मेरे शिष्य हो ना। ये सब की चीज़ें अलग संसारी। लेकिन आपको क्या करना है? चर्चा तो यहाँ ये चल रही। वैराग्य की भी कोशिश करिए। आप कहाँ से शुरू करोगे? जैसे कि बहुत मोटी मोटी बातें हैं। किसी की डाइट बहुत ज़्यादा है और सत्संगी होना चाहता है। अब डाइट होने के कारण नींद बहुत ज़्यादा आती है। वो चाहता तो है कि मैं भगवान के भजन में लगूं, लेकिन ज़्यादा खाना खाने के कारण आलस बहुत रहता है शरीर में, और आलस रहता है तो बार बार सो जाता है, आराम करना चाहता है, गलत कामों में रखता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है। देखिए, वैसे आलस है, लेकिन जुए शराब के लिए नहीं है, इसलिए उसको तामसी मान लिया गया। क्या मतलब है? तामसी का मुख्य जो गुण है वो आलस ही है। तो आलसी आदमी को जुआ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, आलसी आदमी को शराब पीना अच्छा लगता है, लेकिन काम करना अच्छा नहीं लगता। काम करने से घबराता है। काम करने में कौन दिलचस्पी लेगा? जो राजसी है, क्योंकि राजसी का गुण है कर्म करना, है ना। तो हम ये भी बताया करते हैं आपको कि जो तामसी है उसका तमस कैसे मिटेगा। तामसी से राजसी में आने के लिए क्या करना होगा? कर्म करना होगा। कुछ भी कर्म करने लगे। तामसी स्वभाव अगर आपका है तो कुछ ना कुछ कर्म करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करने से क्या होगा कि आपके कर्म कट जाएंगे। कर्म बहुत पड़े हैं ना, कर्म इतने ज़्यादा पड़े हैं कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती। कहाँ तक करें, किधर से शुरू करें? इतना ज़्यादा है कि लगता है सब छोड़ो, अपन तो आराम से मजे लेंगे, सोएंगे, है ना, ऐसा लगता है। तो जब आप कर्म बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा कर्म करने से आप राजसी में आ जाएंगे। राजसी गुण पहले तामसी गुण था, तामसी गुण से निकलने के लिए कुछ ना कुछ कर्म में लगे रहोगे तो वो जो गलत आदतें हैं वो भी उतनी याद नहीं आएगी, क्योंकि आप कर्म में लगे। डबल फायदा है कि आप तामसी से राजसी में भी आ गए और आपके कर्म भी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कर्मों का बंधन कर्म करने से ही मिटेगा। जितना जैसे किसी पेड़ में रस्सी लपेट दो, बहुत सारी रस्सी लपेट दो, तो कोई अल्टरनेट नहीं है। जैसे लपेट रहे थे उससे उल्टा चलोगे तब रस्सी खुलेगी, है ना। तो कर्म जो बहुत ज़्यादा पड़े हैं, आपके ढेर लग रहे हैं कर्म, वो कर्म करने से ही कटेगा। लेकिन कैसे? मैं करता हूँ उससे नहीं कटेगा।
मैंने इतना कर लिया उससे नहीं कटेगा, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, उससे नहीं कटेगा। काहे से कटेगा? नेकी कर कुएं में डाल। जो भी किया भूल जाओ कि मैंने किया। जब तक मैंने किया तब तक कर्म बनते नहीं। कितने भी अच्छे अच्छे कर्म कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, लेकिन जब तक ये भाव होता है कि मैंने किया, अब तो मेरा सारे में नाम हो जाएगा, तो वो आपके नाम के खाते में चला गया। परमात्मा के तपस्या में, वैराग्य में, ज्ञान में नहीं गया। वो आपका एक साधारण मनुष्य जैसे कर्म बन गए और अब उनको भी काटना। तो क्या ये सब खासियतें हैं जो आपको जीवन में बहुत याद रखनी है कि करता हो कि ना करता, है ना। किसी का भला कर दिया उसको याद ना करें, बिल्कुल ऐसे भूल जाएं जैसे कोई और कर गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। ये आदत डालना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी थोड़ा सा भी कर देता है तो एक दो दिन तो उसी में लगा रहता है, देखो मैंने कितना कर दिया, कब से सोच रहा था अब जाके कर पाया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सब लोग क्या सोच रहे होंगे, मोहल्ले वाले मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे, बस इसी में लगा रहता है। जबकि उसको छोड़ो और दूसरा देखो, तीसरा देखो, लगातार के लिए जीवन छोटा है। जितने कर्म पड़े हैं उसके साथ जीवन छोटा ही है। कितने जन्मों के कर्म पड़े होंगे पता नहीं है, और एक ही जन्म में आपको सब काम करना है, तो अनवरत लगना पड़ता है हर काम में। उसका फायदा क्या है, तरीका क्या है कि कुछ ना कुछ काम में लगे रहिए, दिमाग को बिल्कुल ही फ्री मत रहने दीजिए। कुछ नहीं तो पढ़ने ही बैठ गए, है ना, कुछ नहीं तो भजन करने लगे, और भी कुछ नहीं तो मंत्र बोलने लगे, कुछ भी करते रहोगे तो आपके कर्म नहीं बनेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म बनने भी ना पाए और पुराने भी कट जाएं। जब तक आप कुछ सोचोगे तब तक कर्म बनेंगे, है ना, और जब तक आप फालतू बैठोगे तो पुराने कटेंगे नहीं। तो दोनों ही चीज़ें बचाने के लिए आपको केवल करना क्या, केवल तामसी से राजसी में ही जाना है। अगर राजसी में आ गए तो आपको सात्विक में जाने की देर नहीं लगेगी। सोचिए, सात्विक में अपने आप ही पहुंच जाओ। जहाँ आपके कर्म कटेंगे तो भक्ति में मन लगने लगेगा, और जब भक्ति में मन लगेगा मतलब सात्विक में आ गए, है ना। बहुत आसान, बिल्कुल तर्कपूर्ण बात है कि अगर आपके कर्म बहुत कटते, जब तक कर्म ज़्यादा रहेंगे मन नहीं लगेगा, मन भागेगा ही, क्योंकि कर्म इतने पड़े हैं कि वो परेशान है। कभी कोई कर्म ऊपर उठता है कि मुझे निपटाओ, कभी कोई ऐसे चल के आपका मन चंचल बना रहता है। जितने कर्म कटते चले जाएंगे चंचलता कम होती चली जाएगी। चंचलता कम होने से परमात्मा में मन लगने लगेगा, भजन में मन लगने लगेगा, है ना। और जब भजन में मन लगेगा तो अपने आप संसार से वैराग्य होने लगेगा, है ना। जब तक भजन में मन नहीं लगेगा संसार से वैराग्य नहीं होगा, क्योंकि या तो संसार या परमात्मा। जितना ज़्यादा आप भजन करते जाओगे, भजन में मन लगेगा, उतना ही ज़्यादा परमात्मा की तरफ हो जाओगे, संसार से अपने आप खींचते जाओगे, है ना। धीरे धीरे आप पूरी तरह परमात्मा में लगने लगोगे और संसार से मन हटना लगेगा। जितना जरूरी है उतना ही करोगे। ऐसे करते करते आपकी शुद्धि इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि गुरु कहेगा अब इसका आवरण हटाना है ना। शुद्धि ही तो चाहिए ना। तो जब शुद्धि होगी और पूरी तरह हो जाएगी तो गुरु तो स्वयं बैठा है कि कोई हो तो जिसने काम पूरा कर दिया तो मैं अपना रोल करूँ, है ना। तो ऐसे में जब गुरु आवरण हटाता है तो जितना भी बचा है आपका, जो होना रह गया है, प्रयास तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जितना भी रह गया है वो उसी टाइम मुक्ति होना मतलब ज्ञान हो जाना। मुक्ति और ज्ञान दो नहीं है। मुक्ति होते ही ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होते ही मुक्ति हो जाएगी। वो क्षण भर का काम है। जो लगातार आप इधर उधर से इकट्ठा कर रहे थे वो तो आपको टुकड़े टुकड़ों में हो रहा था। जैसे टुकड़े टुकड़ों में खुशियाँ मिलती, ऐसे ही टुकड़े टुकड़ों में ज्ञान हो रहा था। और जैसे ही मुक्ति हुई वैसे ही ज्ञान हो गया, और जैसे ही मुक्ति हुई पूरी तरह से वैराग्य हो गया। प्रयास करने से ही होता है। अभी आपने
शांति, शांति और सात्विक का है। ऐसे ही मेरा ये जगह था कि ज्ञान वैराग्य जाने का होता है। जब तक वो वैराग्य में नहीं जाएगा तो मुक्ति का प्राप्त ही नहीं होता। मुक्ति से ज्ञान कैसे हो जाएगा? हमने इतनी देर से यही बताया कि जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक बार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमने आपको ये बताया कि प्रयास अनवरत करना होगा। प्रयास से थोड़ा 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 ज्ञान हो रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे दो तरह का ज्ञान है। एक जैसे आप लोगों को जैसा जानने लगे हैं, आप जानने लगे, आपने जानने लगे, ये भी ज्ञानी है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है ना। और जैसे गुरुदेव हैं, वो ज्ञानी है लेकिन पूर्ण है। तो अभी पूर्ण वैराग्य नहीं है, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान का समझ में आता है, ज्ञान को ऐसा समझ गए हैं कि बोल सकते हैं। अभी अनुभव से नहीं गुजरे। जब अनुभव से गुजरेंगे वही मुक्ति है और वही पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान की स्थिति जब ही होगी जब मुक्ति होगी, या आपको पूर्ण ज्ञान होगा तभी मुक्ति होगी। वो जो अंदर आपका आवरण पड़ा है ज्ञान पर, वो आवरण हटते ही पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। फिर जो नहीं बताया गया वो भी आपको समझ में आएगा। अभी क्या है, जितनी मालूमात है उतना पता है। जैसे कि कहते हैं ना कि कभी भी हमने ज़िंदगी में जो भी देखा है वो हमें याद है ना। आप मान लो इंग्लैंड गए हो तो जो जो देखा है वो आप जानते हो। आप चाइना नहीं गए, चाइना का कुछ नहीं बता सकते। भले ही सपने देखे होंगे तो भी चाइना का नहीं बता सकते। ऐसा ही यहाँ है कि आप लगातार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जो असली ज्ञान है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वही असली ज्ञान है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही वैराग्य है, जहाँ मैं भी नहीं है। बाकी सब तो दूर की बात, जहाँ मैं भी नहीं वो परमात्मा है। जब तक मैं है, जब तक परमात्मा नहीं है। इसलिए जिस समय मैं छूटती है तभी पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए सबसे सूक्ष्म जो अहंकार है वो मैं का है ना। कहते हैं ना, क्या बकरे की तरह मैं करते रहे सारे जीवन। यही है कि जैसा बकरा मैं करता है, ऐसे तुम भी सारे जीवन मैं कर रहे। उस मैं को छोड़ना है, उस मैं का प्रयास ही अहंकार को छोड़ना है। लेकिन आप पहले स्थूल अहंकार तो छोड़ो। स्थूल अहंकार के लिए तो लगातार, जैसे कहते हैं ना, प्रयत्न करने से परमात्मा नहीं मिलता। बिल्कुल सही, एकदम सही है। लेकिन प्रयत्न करने से तपस्या होती है, प्रयत्न करने से आपका मार्ग प्रशस्त होता है, प्रयत्न करने से आप आगे बढ़ते हैं, प्रयत्न करने से आपको उसमें इच्छा बढ़ती है ना, उसमें लगन बढ़ जाती है। उसका ऐसा लगता है कि बड़ा आनंद है, अगर ये पूरा मिल जाए तो कैसा लगे, है ना। इसलिए प्रयत्न तो आवश्यक है। प्रयत्न तपस्या में आता है, प्रयत्न परमात्मा को प्राप्त करने में नहीं आता। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई शब्द ऐसा नहीं कह सकते कि ये करो तो हो जाए। वो तो अद्भुत चीज़ है जिसके लिए ना कोई शब्द है, ना कोई सीन है, ना कोई वाक्य है, ना कोई जगह है, कुछ भी नहीं है। कहो तो 20 साल जंगल में रह के आ जाओ, नहीं हो क्या कर लोगे। और कहो तो घर में हो जाए, गृहस्थ को हो जाए, क्या करोगे। और अरे तो गृहस्थ उसको थोड़ी होने वाला, बेकारी लग रहा है, लेकिन हो जाए, हो सकता है, आपके पास सबूत। लेकिन नियम है, जैसे वैराग्य, आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए ब्रह्म तक कोई नहीं पहुंचा, न पहुंचेगा, न पहुंच सकता है। ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। और अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो आप ये समझिए कि अभी आप बहुत दूर हैं। क्योंकि गृहस्थ को क्यों मना है, इसीलिए तो मना है कि वो ब्रह्मचारी नहीं। लेकिन तब भी कह दिया कि अगर एक पत्नी है, एक पत्नी के अलावा अगर आपने किसी को टेढ़ी नजर नहीं देखा, सारे जीवन पत्नी के अलावा किसी को नहीं गलत ढंग से देखा है, तो भी हो सकता है, क्योंकि उसको भी ब्रह्मचारी मान लिया है। राजा जनक क्या थे, क्या संत थे, बता दो। राजा जनक क्या गृहस्थ नहीं थे,
लड़कियों की चिंता है, शादी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति हो गई। सारे जीवन प्रयास में लगे रहे, जो जो कर सकते थे करते रहे, वो सोना चांदी लुटाया, सारा खजाना लुटाते रहे। कोई भी संत आ जाए उसको बिल्कुल गदगद हृदय से सारा दे दिया, और यहाँ तक कि अष्टावक्र को तो पूरा राज्य दे दिया। जब असली सदगुरु मिला तो क्या हुआ? पूरा राज्य आपका। जब ज्ञान हो गया तो क्या कहा? अब मैं राजा नहीं, अब आप राजा हो। तो उन्होंने क्या कहा? ठीक है, राजा मैं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से काम तू कर, है ना। राजा थे तब भी पा लिया ना, राजा थे तब भी पा लिया, क्योंकि वैराग्य बहुत ऊंचा था। इतना ज़्यादा ऊंचा वैराग्य था कि अच्छे अच्छे साधुओं को भी उतना वैराग्य नहीं था। बहुत ज़्यादा ऐसे भी कट्टे साधु थे जो केवल लंगोटी ही पहनते थे, कुछ पहनते ही नहीं थे। और जिस टाइम पे वो उनके पास बैठे हुए थे नदी किनारे, इनका दोनों की चर्चा चल रही थी, एक बहुत ऊंचे साधु, वैरागी साधु की और राजा जनक की। तब किसी ने आके खबर दी कि आपका महल जल रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। किसको? जनक को। और साधु भागा कहाँ? मेरी लंगोटी सूख रही है वहाँ। बताइए वैराग्य है? कुछ नहीं पहनता, केवल लंगोटी पहनता, लेकिन लंगोटी की भी चिंता है उसे कि जल जाएगी, फिर मैं क्या पहनूंगा। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि हम 6 महीने एक ही कोपिन पहने रहे, वही पहन के नहाते रहे, वही पहन के घूमते रहे, उसी से भिक्षा मांगना जो भी करते थे, 6 महीने तक एक ही पे रहे हो। तो वैराग्य कौन सा? बता दीजिए। ये स्वयं से सोचने की बातें हैं, ये सब अपने अंदर चलने की बातें हैं। जो जब प्रश्न से उठते हैं तो हमें बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि किस हद तक का वैराग्य चाहिए, है ना। कि सब में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए जो अलग रहना सीख जाए, ये कितना कठिन। साथ रहते हुए अलग रहना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपका बेटा ही हर कुछ आपके लिए बोलने लगा, आपका पति कुछ भी बोलने लगा, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो ना, मैं वो हूँ ही नहीं जिसको ये बोल रहे हैं। इतना सा सोचने में बहुत कठिनाई है क्या? जिसको ये बोल रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। तो अगर आपको वो बातें विचलित करती हैं तो आप मैं तक नहीं पहुँचोगे। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कोई चीज़ आपको विचलित ही ना करने पाए। जो कर पाएगा वो जीत जाएगा, है ना। और जो जीता वो परमात्मा, है ना। परमात्मा के अलावा सिकंदर के अंदर नहीं जीत सकते, है ना। इसलिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है, उसी को तपस्या कहते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठे रहो, वो तपस्या। असली तपस्या यही है कि आप कितना वैराग्य कर सकते हैं, कितना नापातुला खाना है, कितना नापातुला सोना है, कितना आप बात कर सकते हो, ज़्यादा बात नहीं करनी है, हर चीज़ पे कंट्रोल। और जब आपकी गहरी इच्छा हो जाती है ना, तो भगवान ही सब हालात ऐसे बना देते हैं कि वो ले चलते हैं। आपके बस का तो है नहीं, वही फिर ले चलता है। आपको गहरी इच्छा प्रकट करो परमात्मा से। और ये मामला हम बहुत बार बोलते हैं कि ये परमात्मा और तुम्हारा प्राइवेट मामला, परमात्मा से ज़्यादा तुम्हारे लिए प्राइवेट कोई नहीं है। तुम परमात्मा को प्राइवेट नहीं समझते, पत्नी को प्राइवेट समझते, पति को प्राइवेट समझते। नहीं, यहाँ 2 शरीर है, यहाँ प्राइवेसी हो ही नहीं सकती। प्राइवेसी केवल परमात्मा के साथ है। तुम क्या सोचते हो उसको पता है, तुमने क्या सोचा उसे पता है, तुमने मन ही मन किसको गाली दे दी पता है, पति को पता है क्या? पत्नी को पता लग जाता है तुम्हारा क्या चल रहा है, किससे लड़ाई करना है, किसी को नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा प्राइवेट जो है वो आपका और परमात्मा का रिश्ता है। इसको इतना सीक्रेट रखिए कि इससे बढ़ के कोई रिश्ता ही ना हो। जितना ज़्यादा घनिष्ठ परमात्मा से रिश्ता होगा उतनी करीबियाँ बढ़ती जाएंगी। और जितना आप कहीं पति से लगाव है तो कहीं बेटे से लगाव है। अक्सर हमने देखा कुछ ही बोल दिया, बस एकदम बोल दिया तो पिनक गए, मार धाड़ लगी, जूते फेंक लगे, कुर्सी फेंक लगे, इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा है ऐसा कोशिश करो कि कोई मुझे बुरा कहे और मैं उखड़ू नहीं,
इतना कर सकते हो कि कोई आपको बुरा कहे, ऐसा आप मजबूर कर रहे हो उसको, और फिर देख रहे हो कि मैं कितना सह पाऊंगा। कभी कभी कर भी सकते हो क्योंकि जान के किया है ना, लेकिन अचानक हो जाए और फिर संभाल पाओगे तो समझना कि हाँ वैराग्य हुआ, तो समझना कि मेरी परमात्मा से करीबियाँ बढ़ी हैं। और यहाँ परमात्मा से इतनी करीबी, वो है ही इतना करीब कि जिसकी कोई हद नहीं है, आपसे अलग ही नहीं है। जो आप हैं वही गहरे में परमात्मा, आप ही परमात्मा के रूप में। उसका सबूत ये है कि जब आप मर जाते हैं तो आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ जाके जन्म लेना है। ये सबूत आप परमात्मा भगवान होंगे तभी तो कर पा रहे हैं ना। भगवान के अलावा और कोई करेगा नहीं तो क्यों कहते हो कि पता नहीं कहाँ फेंकेगा भगवान, हमें कहाँ फेंक देगा, क्यों कहते हो? उस समय आप ही भगवान होते हो, मतलब भगवान यहीं का यही परमात्मा है। शरीर के साथ भगवान होते हैं और शरीर के बिना परमात्मा होते हैं, है ना। तो शरीर के बिना जब चेतन होते हैं और जीव होते हैं, मतलब 19 तत्व के साथ, आत्मा के साथ 19 तत्व हैं, तब आप सब सोच सकते हो, समझ सकते हो सकता है सब, है ना। जो काम शरीर से करना है उसके अलावा सारा कुछ हो सकता है, और उसी के आधार पे आप घर को चुनते हो, माँ को चुनते हो। तो जो गहरे, इतनी बात तो भी समझ में आती है कि मैं उसी का रूप हूँ, वो मेरा स्वरूप है। वो जब तक है जब तक हम दो हैं। इसलिए जब कोई करता है प्रवचन, उसमें झलकियाँ मिल जाती हैं कि अभी कहाँ तक किया था, वो करके एकदम समझ में आ जाए मैं और वो अलग, मैं ही मैं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ वो बोलना है वहाँ भी मैं ही बोलेगा, है ना। हर चीज़ का एक समझाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भाव से समझ में आ जाता है कि अभी कितनी दूरी बाकी है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बड़ी एकाग्रता से, समझदारी से करना पड़ता है। करते करते ज्ञान बढ़ता चला जाता है, इतना ज्ञान बढ़ जाता है। हमें याद है कि जब हम कमला पास में बैठते थे तो हमें बहुत गलतियाँ दिखती थी, जो हम तो नहीं बोलते थे वहाँ पर, लेकिन शर्मा जी कई बार बोल जाते थे, जो उनका स्वभाव है उस स्वभाव के वश में आके बोल जाते थे। तो कहते शर्मा जी अभी आप आए, नए आए हो, आप मत बोलिए, अभी आप कुछ नहीं जानते, आप तो सुनते रहिए, आप तो सुनते रहिए, ऐसा बोल देते थे। लेकिन हमें बहुत कुछ समझ में आता था, और हम बाद में जब गाड़ी से घर तक आते थे तो शर्मा जी को बहुत सी बातें बताते थे कि यहाँ गलत बोल दिया, यहाँ गलत। अब हमें तो कुछ ज्ञान का पता नहीं था कि हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन क्यों, और वो 100% सही रहता। तो क्या हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब लगातार प्रैक्टिस होती है तो अपने आप उस स्थिति में पहुँचते जाते हैं। अनुभव का एक क्षण होता है, जब अनुभव से गुजर जाते हैं तब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और वही क्षण मुक्ति का है, वही क्षण पूरी तरह से वैराग्य का है ना। तो वो क्षण जो होता है उसको पार करने के बाद आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। फिर आप शरीर नहीं हो, आप इंद्रियां नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप मस्तिष्क नहीं हो, आप केवल परमात्मा ही हो, चेतन हो, है ना। चेतन होने से आपका सब चलता रहता है, और इसीलिए कोई समझ नहीं पाता कि झूठा है कि सच्चा है। ये सारी कोई नहीं समझ पाता है। कौन समझ पाता है? पूर्ण पुरुष ही समझ पाता है। पूर्ण पुरुष के अलावा कोई नहीं समझ सकता कि सामने वाला कितने गहरे पानी में। इसलिए खूब बेवकूफ़ बनाते रहते, सारी उम्र बेवकूफ़ बनाते रहते, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप कितने ही बड़े गुरु जी बन जाओ, कुछ नहीं होगा। न छोटे गुरु न बड़े गुरु, सतगुरु की आवश्यकता है। यही जो सतगुरु तक पहुँच गया वो हो गया पूरा, वो किसी को ज्ञान दे सकता है। उसमें वो कला आ जाती है कि सामने वाले को कैसे जगाया जाए, है ना। इसलिए ये सब आवश्यक है, जरूरी है, करना पड़ता है। आपको जो पढ़ते हो वो सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि वही तपस्या है। धीरे धीरे सब कम करनी, जैसे हमने बीच में आपको बताया था कि डाइट ज़्यादा है और कम करनी है, पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए अभी हम फिर से बता रहे हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा डाइट है, आपने मान लो 10 रोटी खाते और गुरु ने कहा कि बस 4 खाओ, आपके लिए 4 ठीक रहे,
तो आप अगले दिन 4 खाने लगोगे, नहीं होगा, महीने भर भी नहीं होगा। 10 खाते हो तो 9.5 खाओ, 2-4 दिन के बाद 9 करो, धीरे धीरे 8 करो, करते करते 7 करो। ऐसा ही सोने और उठने का है। आप बहुत सोते हो और कहा कि नहीं, एक तो आप कम खाओगे तो अपने आप नींद कम हो जाएगी, और दूसरा प्रयत्न करना है तब भी कम करने का, तो थोड़ा थोड़ा टाइम कम करते जाइए, तो जितना चाहोगे उतने पे आके रुक जाओ। लेकिन इन सब के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, उम्र का भी तकाजा है, सबका अपना अपने उम्र के हिसाब से भी कैपेबिलिटी रहती है। लेकिन जब तक शरीर नहीं छोड़े, प्रयास तो लगातार करना चाहिए। कोई भी उम्र हो, अगर सत्संगी हो तो मरते दम तक प्रयास जो भी हो सकता है वो करिए, और आदतें बदलने में तो हो सकता है ना। अगर आप जोर से बिल्कुल ताकत से ये सोच लेंगे कि अब मेरे से ये नहीं होने दूंगा, तो परमात्मा मदद करते हैं। हमने देखा है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो साक्षात परमात्मा ही करा देते हैं। आप शरण में जाते ही नहीं हो, परमात्मा की शरण में नहीं जाते। गुरु तो अपने ही जैसा लगता है, गुरु की शरण में क्या जा रहा है ना। अब परमात्मा की शरण में क्या जाओ, दिखता नहीं है। गुरु की शरण में क्यों जाए, वो तो हमारे जैसा है। तो फिर क्या करोगे, क्या तो बने रहो ऐसे, चलने दो ऐसे काम, है ना। तो ऐसे करते करते एक दिन आपको अनुभव हो जाता है, और अनुभव होते ही आपकी पूर्णता आ जाती है, और अनुभव होते ही जो भी ज्ञान है वो अपने आप समझ में आने लगता है। तो जब हमें हुआ था तो गुरुदेव ने इसीलिए कह दिया था कि तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय तुम बोलने बैठोगी अपने आप सब बोल जाओ, जैसे भी हालत होगी वाणी ही वैसी निकलेगी। जबकि जो नकली गुरु हैं उन्हें सीखना पड़ता है, उन्हें प्रैक्टिस करानी पड़ती है, उन्हें बहुत टोकना पड़ता है कि यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। और सीखने से वो बात नहीं आ सकती, क्योंकि हर बात तो नहीं सिखाई जा सकती। वो तो अंदर का ज्ञान जब उभरता है तो वही ज्ञान चलता है। इस तरह से आपका ये काम होता है, और ये काम होते ही आप कौन सी अवस्था में आते हो। इससे पहले तुरिया का बात कर रहे हैं। एक है जागृत, इसको छोटे में सुनाएंगे। एक है जागृत, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति। नंबर 1 जागृत, नंबर 2 स्वप्न, नंबर 3 सुषुप्ति। ये तीनों आप जानते हैं। ये 24 घंटे में कोई ना कोई आपकी बनी रहती है अवस्था। ये अवस्था शरीर की अवस्था, ये अवस्था आत्मा की नहीं है। आत्मा में न जागृति है, आत्मा में न स्वप्न है, न आत्मा में सुषुप्ति है। जो चौथी अवस्था है, जो सब इनसे परे है, मतलब क्या, जागृति में परमात्मा है ना, परमात्मा है इसीलिए जागृति है। स्वप्न में परमात्मा है इसीलिए स्वप्न दिखते हैं, है ना। और सुषुप्ति में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा शरीर से अलग होता है। सुषुप्ति की क्या विशेषता है कि शरीर अलग, परमात्मा अलग, पर झीनी सी डोरी लगी रहती है, उसी को नींद बोलते हैं। तो आपको नींद में भी कुछ पता नहीं रहता कि गहरी नींद है, हल्की नींद है। और होता कब है पता नहीं, जब गहरी नींद होती तभी पता नहीं लगता। जरा सी हल्की हुई कि सपने दिखने लगे, मतलब थोड़ी हल्की होने में कुछ ना कुछ होने लगता है, और पूरी चली गई नींद तो जग जाते हैं। लेकिन ये जो जगना है इससे भी बहुत ऊंची अवस्था है, जिसको पूर्ण जागृति कहते हैं। वही है मुक्ति, वही है तुरिया, तुरिया से भी ऊपर। ये जो आप समाधि लगा लेते हो, मतलब पहली अवस्था जागृति, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति और चौथी समाधि, ठीक है, चौथी समाधि। और उसके बाद तुरिया, समाधि को भी तुरिया कह सकते हैं, लेकिन समाधि भी ऊंची तरह की हो तो तुरिया, और तुरिया से भी पार जाओ तो तुरियातीत। मतलब क्या निकला रिजल्ट कि तुरिया से भी आगे जाना है, वो है तुरियातीत। तुरियातीत में मैं भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस हूँ भी नहीं। तुरिया में हूँ है, समाधि में हूँ है, लेकिन एक ऐसी समाधि की स्थिति जिसमें कुछ भी नहीं। और ये जब आप इस दौर से गुजर जाते हो, अनुभव से गुजर जाते हो,
जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो आप उस जगह पहुंच जाते हो, है ना। हाँ, तो क्या कहते हैं, सहज समाधि। चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया इसलिए वो समाधि में ही आ गया। अब बैठ के लगाने वाली समाधि की बात छोड़ो, अब चलते फिरते उठते बैठते आप समाधि में ही हैं, ये समझने की बात है। तो ये समाधि के बाद भी जो और प्रगाढ़ होता जाता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो और ऊंच स्थिति होती जाती है। अगर इतना अपने को सब तरह से कंट्रोल करे रहे एक ज्ञानी पुरुष कि बहके नहीं, कई बार तो अहंकार आने लगता है तो गिर जाते हैं, है ना। कई बार ज़्यादा संसार में चले जाते हैं कि अब तो हो गया, अब थोड़ी जाएगा, अब तो हम बस सदा के लिए हो गए। उस लापरवाही में भी गड़बड़ होने लगती है ना, तो भी आप ऊंची अवस्था नहीं पा सकते। ऊंची अवस्था में वो आपकी सहज समाधि बने रहना चाहिए, एकाग्रता परमात्मा की तरफ बने रहना चाहिए। एकाग्रता जरूरत नहीं है, जिसका प्रयत्न कर रहे थे वो अपने आप ही उसी जगह पर, अब कुछ कर नहीं रहा, अपने आप ही वहाँ है जहाँ वो जाना चाहता था। तो अब जब वहाँ पहुँच गया तो एक ऐसी अवस्था आती है, ऐसे समय भी आती है जब अपना होश नहीं है, जागते में भी अपना होश नहीं है, संसार का होश नहीं है, शरीर का होश नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आता। और असली ज्ञानियों की आखिरी अवस्था वही होती है, जिसको कहते हैं तुरीयातीत। तुरीय को भी पार कर लिया, तुरीया को जिसने पार कर लिया वो तुरीया से भी अतीत हो गया, तुरीया से भी आगे निकल गया, वो भी तुरीयातीत। तो सवाल ये था कि क्या तुरीया ही आखिरी सीढ़ी है या इसके आगे है? तुरीया के आगे तुरीयातीत है ना। और तुरीयातीत मतलब वो मरणासन्न आदमी की होती है ना, इसकी ज्ञानी पुरुष जब शरीर भी छोड़ देता है उसे पता नहीं रहता, लेकिन सब ऐसी स्थिति रहती है कि वो तो सारी दुनिया में फैल गया, है ना। तो वो इस तरह से आपको ये सब समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए प्रवचन होते हैं, और इसीलिए हम प्रश्न रखवाते हैं कि आपके मन में जो भी शंका है वो आप रखिए सामने, है ना। और सामने रखोगे तो खुलोगे तो तुम्हें ज्ञान बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, समझ में आएगा तो मज़ा आएगा ज्ञान का, है ना। समझ में नहीं आएगा तो क्या, सुन के चले गए हम तो भैया सत्संग से कमाई कर रहे हैं। अब क्या कमाई कर रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन जो ध्यान लगाते हैं, जो उसमें डूबना चाहते हैं, वो उसमें रमना पड़ता है। तो अभी क्या होता है फिर इसमें, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या कहा कि जिसकी दृष्टि परमात्मा में ठहर जाती है, जो परमात्मा में ही टिक जाता है, उसका क्या होता है, हृदय ग्रंथि खुलते ही, ग्रंथि की बात करते हैं ना कई बार, खुलते ही क्या होता है कि आपके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। उस टाइम पे जिस टाइम ज्ञान हो जाता है तो सब संशय खत्म हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म भी बहुत क्षीण हो जाते हैं। कर्म करते जो बचे वो भी पूर्ण ज्ञान के समय पर सब खत्म हो जाते हैं। तो फिर कहते तो ये है कि भी जब तक कर्म बनते हैं, जब तक सांसें चलती हैं, तब तक जीवित रहता है ज्ञानी पुरुष। तो फिर ये सब क्या है, अगर सब खत्म हो जाते हैं तो ये सब क्या चल रहा है? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बाद में भी चलते रहते हैं, और जब तक आखिरी सांस है तब तक आपके कर्म रहते हैं, है ना। तो जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय एक सेकंड में खत्म हो जाते हैं, जो भी आपके खुले नहीं है वो भी सब क्लियर हो जाता है, और ऐसे टाइम पे आप भगवान में टिक जाते हैं। उसी को कहते हैं परमात्मा को पा लिया, भगवान को समझ गए, भगवान ही हो गए। क्योंकि जैसा रामायण में लिखा है, जाना ही तुम ही हो ही चाहिए, है ना। ऐसे ही एक और भी लाइन है कि जैसे स्वप्न से जगते ही आपको क्या होता है, सब समझ में आ जाता है।
कि वो झूठा था, सच्चा था, क्या था? स्वप्न में झूठा लग रहा था क्या? स्वप्न देखते समय 1% भी झूठा लग रहा था? नहीं लग रहा था। तो अभी जो चल रहा है इसमें कुछ झूठा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन जब ध्यान होता है तो सब झूठा लगने लगता है। आप किसी से कहोगे तो मजाक उड़ाएंगे, तो कहने की क्या जरूरत है? आप जानते हो कि सब झूठा है। जैसे स्वप्न में देखा सब झूठा निकला जगने पर, ऐसे ही ये वाले स्वप्न को जब हमने जाना, जब हम समझे, तब स्वप्न को समझना जरूरी है, तब जागना होगा, है ना। इसलिए स्वप्न की बहुत चर्चा होती है। ये स्वप्न है क्या? जो करते रहते हो सारे दिन वही आ जाता है समझे। इसलिए जब बहुत ज़्यादा परमात्मा में रंगने लगते हैं तो कई बार भगवान के भी सपने आ जाते हैं, गाय बछिया के आ जाते हैं, कहीं मूर्तियों के आ जाते हैं कि हम गए हैं मंदिर, वहाँ देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, इस तरह के आने लगते हैं। उससे ये पता लग जाता है कि आपकी दशा क्या है, कितनी दूरी आ गई, आपकी कितनी बची है। तो ऐसे करके परमात्मा आपको स्वयं को ही सब कुछ बताता रहता है कि आप कितनी दूरी से आ गए, है ना। और क्या क्या हो रहा है, कब होएगा, कब होएगा, इससे करने से कुछ भी नहीं होता। करते जाइए, सब भगवान बताता रहता है, क्योंकि परमात्मा से जितनी नज़दीकी होगी आपको समझ में आएगा ना, इसलिए लगे नहीं है। तो कहीं भी अपने कर्तव्य भी मत छोड़िए, क्योंकि सभी गृहस्थ हैं, गृहस्थ के कर्तव्य करते रहिए, जिसका जिस तरह का कर्तव्य है वो निभाते रहिए। ये सब करते करते ही मैं सबसे अलग हूँ ऐसा ध्यान रखते हुए चलते रहिए, एक दिन आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान